conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो हमारा मन जो है, अगर हमने उसको कंट्रोल में लाया है तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, और अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये मन होता क्या है। पहली बात तो मन, कुछ कुछ ने पहले भी सुना हो, लेकिन हम स्क्रैच से, बेसिक से शुरू करेंगे। तो मन क्या होता है? मन हमारे शरीर का एक अंग है जिसकी क्वालिटी होती है, जिसका कार्य होता है, हमारे जीवन में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं और हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे साथ होता है, जो भी हम अनुभव करते हैं, उन सारे अनुभव को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है मन। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। आंखों का काम क्या है? आंखों का काम है देखना। कान का काम है सुनना। नाक का काम है सूंघना, स्मेल करना। उसी प्रकार से जो मन है, मन एक हमारे शरीर का पार्ट है। ओके, तो इस शरीर के पार्ट का काम क्या है? इस शरीर के पार्ट का काम है स्टोर करना। हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको स्टोर करना। जैसे कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस रहता है, कौन सा पार्ट रहता है कंप्यूटर का जो सारी चीजों को स्टोर करता है, सारे इनपुट्स को? CPU कहाँ पे प्रभु। जाके? हाँ, सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत कुछ होता है। सीपीयू के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि सारे इनपुट, सारे डेटा को स्टोर करता है? अरे नहीं पता आप लोगों को? तो बहुत बेसिक, सिंपल सी चीज है। सीपीयू के अंदर कहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है? मेमोरी। यस, मेमोरी। उसके डिवाइस को क्या बोलते हैं? मुझे लग रहा था फटक से आंसर आएगा इसका तो। ओके, एचडीडी या एस। अच्छा, आप लोग कुछ ज्यादा ही डिटेल में आंसर दे रहे हैं। बेसिकली हार्ड डिस्क। राइट, हार्ड डिस्क सबको पता है ना? मेरे को पूछने में भी शर्म आ रही है। हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर का। तो हमारा जो मन है वो भी हमारे शरीर का हार्ड डिस्क है। इसके अंदर सारे इंप्रेशन स्टोर होते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि हमारे सारे इंप्रेशन, सारी मेमोरीज तो हमारे ब्रेन में स्टोर होती हैं। आप बोल रहे हो मन में स्टोर होती हैं। तो क्या मन और ब्रेन एक ही है या कुछ अलग है? तो जैसे कंप्यूटर में एक रहता है हार्ड डिस्क और एक रहता है सॉफ्टवेयर जो कि उस हार्ड डिस्क का इंटरफेस रहता है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्ड डिस्क, जितने भी अलग अलग चीजें लगाई जाती हैं, कनेक्ट की जाती हैं कंप्यूटर से, वो डिटेक्ट कैसे कैसे करता है कंप्यूटर? एक इंटरफेस रहता है अंदर। इसलिए कई बार बेसिकली हम जो इंस्टॉलेशन बोलते हैं ना, जैसे अगर आपने कोई नया, सपोज आपने माउस लगाया कंप्यूटर में, एक नया माउस ऐड किया, तो पहले आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसको आपको कंप्यूटर में जाके उसकी सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर करनी पड़ती है। कई बार हमको पोर्ट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। एम आई एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? आप सभी को समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसका एक पोर्ट रहता है। पोर्ट सिर्फ हार्डवेयर नहीं रहता, अंदर एक सॉफ्टवेयर, उसके कॉन्फ़िगरेशंस में पोर्ट रहता है। तो बेसिकली मन क्या है? मन हमारे हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। मन हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका पार्ट है मन। और मन जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। जिस प्रकार से सपोज आप यूएसबी पोर्ट लगाते हो, यूएसबी लगाते हो यूएसबी पोर्ट में, तो वो जो पोर्ट है, वो जो गड्ढा है कंप्यूटर के अंदर, वो गड्ढा जिसके अंदर आप यूएसबी को डालते हो, उस गड्ढे के अंदर जो सर्किट है, वो सर्किट किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है जो उसको रीड करता है। जो कुछ भी पेन ड्राइव में रहता है उसको रीड करता है वो सॉफ्टवेयर। तो उसी प्रकार से हमारे ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर की तरह है जिसके अंदर, ठीक है, सारे इंप्रेशन जा रहे हैं,
बट उसको रीड कौन करता है? उसको रीड करता है हमारा मन, माइंड। तो अभी आप मुझे बताइए, आप सामने जो भी चीजें देखते हैं, वो चीजें आप किस माध्यम से देख रहे हैं? क्या आपकी आंखें देख रही हैं सारी चीजें, कि कुछ और आपके अंदर कुछ और है वो देख रहे हैं? पहली बात तो इवन हम कॉमन जो हमारा आधुनिक विज्ञान है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें, तो आंखें नहीं देखती हैं कुछ भी चीज। क्योंकि अगर आंखें देखेंगी तो हमें सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखेगा। क्योंकि हमारे आंखों के अंदर जो भी रेस जाती हैं, वो रेटिना के ऊपर उल्टा इमेज बनाती हैं। पता है आप सभी को? हमारी आंखों में जो रेटिना रहता है, उसमें हर एक वस्तु का उल्टा इमेज बनता है। और वो डेटा अंदर जाता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन उसको सीधा करके फिर हमें दिखाता है। तो एक्चुअल में जो आप सभी देख रहे हैं आपके सामने, वो आप आंखों से नहीं देख रहे हो, आप ब्रेन से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम और डीपर लेवल पे जाएंगे, तो ब्रेन के अंदर तो सिर्फ डेटा जा रहा है, लेकिन आत्मा जो है, हम जो है हम उस ब्रेन के अंदर जो डेटा जा रहा है, उसको एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं? हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं इस इंटरफेस के माध्यम से, जिसको बोलते हैं माइंड। अल्टीमेटली अगर हम देखें, तो ये माइंड ही है जिसके माध्यम से हम हर चीज को देख पा रहे हैं। सारे जितने भी इंप्रेशंस हैं, हमारी आंखों के थ्रू, हमारे कान के थ्रू, जीभ के थ्रू, टच के थ्रू, ये सारे अलग अलग जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी का डेटा आके स्टोर हो रहा है हमारे माइंड में। इसीलिए सपोज आपने किसी दिन अगर कुछ खट्टा खा लिया, सपोज आपने एक गुलाब जामुन था, मैं आपका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन खाया, लेकिन वो गुलाब जामुन बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, वो सड़ गया था। उसने टेस्ट किया गुलाब जामुन, तो उसको गंदा सा, कुछ तो अजीब सा टेस्ट आएगा। तो क्या हुआ, जब उसने गुलाब जामुन को टेस्ट किया, उसको टेस्ट खराब लगा, तो इमीडिएटली वो जो इनपुट है कि गुलाब जामुन का टेस्ट खराब लगा मुझे, ये इनपुट जाके कहाँ पे स्टोर हुआ? ये इनपुट जाके स्टोर हुआ उनके मन के ऊपर, माइंड के ऊपर। ये इंप्रेशन एक क्रिएट हो गया। अगली बार से जब भी वो गुलाब जामुन को देखेगा, तो उस दृष्टिकोण से देखेगा। वो दृष्टिकोण ऐड हो गया उसके अंदर, कि एक बार मैंने गुलाब जामुन खाया था जो कि गंदा सा टेस्ट किया था। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो भी एक्सपीरियंसेस अनुभव करते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस जाके स्टोर होते हैं माइंड में, और वो हमारे दृष्टिकोण को शेप करते हैं। अभी सपोज कोई स्त्री जा रही है रास्ते से, तो उस स्त्री को एक छोटा सा बच्चा जो रहेगा, वो माँ के रूप में देखेगा। कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई अगर दूसरी स्त्री हो, तो उसको मित्र के रूप में देखेगी। अगर कोई पुरुष है देख रहा है, तो हो सकता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर कोई साधु है, वो साधु उस स्त्री को देखेगा, तो वो उसको भगवान के अंश के रूप में देखेगा। अगर कोई शेर है, शेर उस स्त्री को देखेगा, तो वो उसको खाने के रूप में देखेगा। तो ऑब्जेक्ट वही है, वस्तु वही है, लेकिन अलग अलग जो जीव हैं, उनका सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे करेले की सब्जी है, आप में से किसके को करेले की सब्जी पसंद है? तेजस प्रू बचे हैं। यस, तेजस प्रू पसंद है कि नहीं पसंद है करेले की सब्जी? अच्छा। बट मुझे पसंद है करेले की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। तो सब्जी वही है, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग है। क्यों? सब क्योंकि सेम ही चीज को लोग अलग अलग परसेप्शंस के साथ देखते हैं। तो बेसिकली ये जो परसेप्शंस हैं, हमारे दृष्टिकोण है, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये हमारे मन के ऊपर स्टोर होते हैं। और किस बेसिस पे स्टोर होते हैं? हमारे पूर्व अनुभव के ऊपर, पूर्व अनुभव के आधार पे ये स्टोर होते हैं, एक्सपीरियंसेस। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपके शरीर के जो अंग हैं, सपोज आपकी आंख है, क्या वो आंख आपके लिए हानिकारक है? सपोज आंख से अच्छा हम जीभ का एग्जांपल लेते हैं। आपकी जो जीभ है, क्या वो आपके लिए हानिकारक है या वो आपके लिए लाभदायक है? कौन कौन बोलता है लाभदायक है? यू कैन गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है हानिकारक है? यू कैन गिव अ थम्स डाउन। आपकी जीभ
जिनको जो लोग बोलते हैं कि दोनों भी हो सकते हैं, यू कैन गिव अ हार्ट। यस। तो जीभ अच्छी या बुरी नहीं है, जीभ सही या गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जीभ हमें क्या कार्य करवा रही है, और जीभ क्या हमारे कंट्रोल में है या हम जीभ के कंट्रोल में है। आप में से किस किस को अनुभव है कि कई बार हम जीभ के कंट्रोल में हो जाते हैं, जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन हम जीभ के कंट्रोल में हो जाते हैं। हमको पता है कि ये चीज लिमिट में खाना है, नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक होगा, लेकिन जीभ हमारी लपलपा जाती है। राइट। और फिर हमें खाने की इच्छा हो जाती है। हमारे जो पैर हैं, क्या वो हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं हमारे पैर? डिपेंड्स। वो पैर हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। अगर वो पैर हमें मंदिर लेके आ रहे हैं तो वो हमारे मित्र हैं। अगर वो पैर हमें किसी गलत जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे पापमय कृत्य होते हैं, तो वही पैर हमारे दुश्मन है। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है, मन भी हमारे शरीर का एक अंग है। सटल बॉडी, हमारे अंदर जो हार्ड सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म शरीर, उसका एक एलिमेंट है मन। तो मन अच्छा या बुरा नहीं है, डिपेंड करता है कि मन हमारे कंट्रोल में है या हम मन के कंट्रोल में है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी का मन उसके कंट्रोल में है तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। कैसे मित्र है? क्योंकि मन जो है ना वो बहुत पावरफुल टूल है। एक्चुअली मन जो है, इट्स इट्स टू पावरफुल, सो पावरफुल। कैसे? अभी आप सभी को एक्सपीरियंस होगा। आप में से किस किस को ड्राइविंग आती है? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल? तो जब आप लोग पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो उस टाइम पे आपको हर एक डिटेल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ रहा था, राइट? कई बार लोगों को डर लगता है कि अरे बैलेंस कैसे करेंगे हम। पहले सबसे पहला डर वही रहता है। फोर व्हीलर चलाते समय क्लच, गियर, सबको ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम चलाते जाते हैं तो कुछ समय के बाद हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हम गाड़ी चलाते हैं। राइट, यू ऑल एग्री विथ मी कि एक समय के बाद हमें सोचना नहीं पड़ता और गाड़ी खुद से चलती है। हमारा ध्यान कहीं और रहता है, गाड़ी खुद से चलती है। तो जब हमारा ध्यान कहीं और है तो गाड़ी कौन चला रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और है। हमारा ध्यान हो सकता है अम, हमारे बाजू में एक बहुत सुंदर सी एक झील है, बहुत सुंदर से पहाड़ हैं, पेड़ हैं, झरने हैं। हमारा ध्यान पूरा उधर है। तो गाड़ी कौन चला रहा है फिर? तो गाड़ी चला रहा है हमारा मन। क्योंकि मन, जैसे मैंने बोला, मन के अंदर क्या होता है, सारे इंप्रेशंस आके स्टोर होते हैं। तो जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं गाड़ी चलाने में। तो एक्चुअल में हम गाड़ी नहीं चलाते, हमारा माइंड गाड़ी हाँ चलाता बस है। हम 15 मिनट। राइट। तो उसी प्रकार से हम जब कोई भी एक्टिविटी बार बार करते हैं तो उन एक्टिविटी से हमारा जो मन है वो हम ट्रेन काफी होता मजा है। आया। और फिर हमारा जो अरे मन नहीं है अर्जेंट है। आगे जाके फिर वो एक्टिविटी हमसे करवाता है। तो अगर हम अच्छी एक्टिविटीज करते हैं बार बार, मुझे इच्छा नहीं होती कि मैं सुबह जल्दी उठूं, मुझे इच्छा नहीं होती कि मैं रात को जल्दी सोऊं, अरे काम है, अर्जेंट है मुझे थोड़ा। इच्छा नहीं होती कि मैं गीता पढूं, मुझे इच्छा नहीं होती कि मैं पढ़ाई करूं अपनी, राइट, मुझे इच्छा होती है कि मैं मूवीज देखूं, और क्या कि और ऐसी जीवन की क्या क्या एक्टिविटीज है जो हमें हमारे लिए अच्छी हैं, हमें पता है, लेकिन इच्छा नहीं होती। यस, कोई बता सकता है? एक बहुत अच्छा आया है मेरे एक्सरसाइज। माइंड में। हाँ, एक्सरसाइज, राइट, मेरे माइंड में भी वही आया था, वर्कआउट। वर्कआउट हम सबको पता है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं है, जबरदस्ती करते हैं लोग, राइट। तो एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वर्कआउट करना। तो अभी देखिए, अभी मैं इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाऊंगा कि वर्कआउट हमें क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होता है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है, और उसमें कुछ ऐसा मजा नहीं आता, ऐसे कुछ इंद्रियों, हमारी जो सेंसेस हैं उनको कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, कुछ एंजॉयमेंट नहीं मिलता ना कसरत करने में।
एक्सरसाइज करने में क्या एंजॉयमेंट मिलता है? उसके अलावा थकावट होती है, पसीना आता है, बहुत सारे ऐसे गलत खराब एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस जाके स्टोर कहाँ होते हैं? हमारे मन में, हमारे माइंड के अंदर एक्सपीरियंस होता है कि अरे यार कल गया था मैं जिम, वहां पे जाके अरे इतना थक गया मैं, इतना बोर हुआ, और ये पेन हो रहा है मसल्स वगैरह में। तो ये सब जो आवाजें आ रही है कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है, क्योंकि मन के अंदर ये इंप्रेशन स्टोर्ड हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप मन की नहीं सुनते, आप जाते हैं फिर भी वर्कआउट करने के लिए, तो फिर आपने क्या एक्सपीरियंस दिया अपने मन को? आपने अपने मन को क्या फीड किया कि भले ही मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला, फिर भी मैं गया। तो ये जो एक्टिविटी है, इसने एक नया इंप्रेशन क्रिएट किया आपके माइंड के ऊपर कि मैंने किया फिर भी है। तो हर एक एक्टिविटी के साथ हमारे माइंड में इंप्रेशंस बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। और शुरू में हो सकता है कि हमें इच्छा ना हो करने की, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके अगर हम उस एक्टिविटी को करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए अच्छी है, तो फिर धीरे धीरे हमारा माइंड ट्रेन होता है। और माइंड ट्रेन होके फिर आगे जाके अगर आपका शेड्यूल नहीं भी रहा, आपके शेड्यूल में नहीं भी, आपका शेड्यूल अलाउ नहीं भी किया, नहीं आलं आपको हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स बोले कि अरे यार आज मत जा जिम, हाँ लेकिन आपको जिम कौन लेके जाएगा? मुंगरा केले यस, कौन आपको जिम पण लेके जाएगा? पण हाँ, मला काय विचारते आपका मन, आपका माइंड आपको जिम लेके जाएगा, जो शुरुआत में आपको जिम जाने से रोक रहा था, क्योंकि दूध आपने उसके अगेंस्ट जाके आपने जो सही एक्टिविटी आपके बिस्किट लिए वो किया, और बार बार कर करके आपने अपने माइंड में नए स्क्रिप्ट्स बनाए, अपने माइंड को ट्रेन किया, और फिर आगे जाके आपका माइंड आपको सारे परिस्थितियों से बचाएगा और वो एक्टिविटी करवाएगा आपसे। आप भूल भी गए, अगर आप टाइम निकल भी गया, अगर वो टाइम पे आप भूल भी गए, तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि भाई वो एक्टिविटी तेरी बच गई है, आज जिम नहीं गया तू, राइट? तो इस प्रकार से अगर हम माइंड को कंट्रोल करते हैं, अगर हम उसके हिसाब से उसको नहीं जाने देते, का तो धीरे धीरे फिर हमारा माइंड हमारा फ्रेंड बनता है। वो हमें जबरदस्ती अच्छी एक्टिविटीज करवाता है। दैट इज अ वेरी पावरफुल नॉर्मल टूल। गाड्या का नॉर्मल तो गाड्या का ट्रक पण अभी आप मुझे बताइए कि हम माइंड को ट्रेन कैसे करें का सही दिशा में? जैसे मैंने ये बोला कि माइंड को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वो हमें अच्छी एक्टिविटीज फोर्सफुली करवाएगा। अभी जैसे आप में से कुछ लोग, आप सभी लोग ऑलमोस्ट हैं जो कि दिवस झाले गीता पण टुडे का सेशन अटेंड करते हैं। तो अभी आप लोगों ने इतने सारे सेशन अटेंड किए हैं तो क्या जब टाइम होता है तो आपको सोचना पड़ता है कि अटेंड करूं या ना करूं? ऐसा सोचना पड़ता है क्या? अरे नाही आलं पाणी हो सकता है सोचना पड़ता हो लेकिन फिर भी जैसे ही टाइम होता बघ है भरले इमिडिएटली लगता है कि अरे चलो कर लेते हैं यार, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि माइंड ट्रेन हो गया है वैसा। शुरू शुरू में हो सकता है आपको सोचना पड़ा हो कि अरे करूँ या ना करूँ, पता नहीं वो प्रभु जी पकाएंगे, क्या बोलेंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा मेरा, करूँ कि ना करूँ, ऐसा हो सकता है आपके माइंड में आए। तो ये आपका माइंड बोल रहा है, क्योंकि आपने, आपके माइंड में ऐसा पहले से इंप्रेशन है कि ये गीता वीता ये सब तो पकाने वाली चीज है, और ये आध्यात्मिक वगैरह हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो कि अरे ये सब आस्था संस्कार वाले लोग हैं, ये सब धार्मिक लोग हैं, कुछ तो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, बोरिंग लगेगा फालतू में। ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं पक गया था उस सत्संग में। तो ये सारे इंप्रेशंस माइंड में स्टोर हुए हैं, और फिर वो माइंड हमें ये बोलता है कि अरे बोरिंग रहेगा ये, छोड़ मत कर। लेकिन फिर भी आप सभी ने वो पॉजिटिव एक्टिविटी किया, आप लोग फिर भी आए, माइंड को नहीं सुना, और फिर धीरे धीरे हो सकता है आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो, तो वो जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी जाके माइंड में स्टोर हुआ, और फिर उस माइंड ने फिर आपको पुश किया, और अभी अभी तक आपको जो सेशन अटेंड करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? आपका माइंड करवा रहा है। तो माइंड हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। अगर हमने माइंड को कंट्रोल किया तो वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं? माइंड को कंट्रोल हम कैसे करते हैं? जैसे सपोज
आपके साथ कोई कुत्ता है, कुत्ते को आप घुमाने लेके गए, तो कुत्ते को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? यस, एनी थॉट्स ऑन दिस? हाउ डू वी कंट्रोल अ डॉग? बेल्ट से। ट्रेन ओके, ट्रेन करके उसको। ट्रेन करके। कैसे ट्रेन करते हैं उसको? कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग सड़क पे कुत्ते को घुमा रहे हैं, पता नहीं चलता कि वो कुत्ते को घुमा रहे हैं या कुत्ता उनको घुमा रहे हैं, राइट? कई बार पता नहीं चलता। वो कुत्ते को कुछ दिख गया, वो कुत्ता भागता है, उसके साथ साथ बेचारा वो मालिक भी भागता है। तो रस्सी तो है ना उधर, लेकिन कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल कहाँ से आते, कंट्रोल कैसे करता है कुत्ते को वो मालिक? चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं। माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? आपके माइंड में बहुत सारे अलग अलग आ रहे होंगे आंसर्स, आई कैन अंडरस्टैंड। तो रिपीटेशन ऑफ सेम एक्टिविटी, ओके, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। तो हम कुत्ते को या बच्चों को कंट्रोल करते हैं उनके इच्छाओं के अगेंस्ट एक्टिविटी करवा के। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को नेचुरली इच्छा हो रही है कि वो रास्ता छोड़ के बाजू में गटर या गंदगी में जाए, लेकिन कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? हमने उसके इच्छा के विरुद्ध हमने उससे कार्य करवाया। हम उसके क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन या फिर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट आप सभी को पता है ये वर्ड इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट मतलब नेचुरल जो इच्छा होती है, इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट जब हमने कार्य करवाया उस कुत्ते से, तब जाके वो हमारे कंट्रोल में आया। तो इसी प्रकार से हमारे माइंड की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स रहती हैं पापमय कार्य करने की, उनको जब जितना ज्यादा हम उनके अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं, भले ही मन ना करे, मन करे कि मुझे ये गलत एक्टिविटी करनी है, मुझे ये गलत वीडियो देखना है, मन बोलेगा, लेकिन जब हम उस मन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम मन के अगेंस्ट जाके हम थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ा रहे हैं अपने मन के ऊपर। और फिर अगली बार मन के प्रभाव को नो बोलना, मन की जो इंस्टिंक्ट्स आ रही हैं गलत कार्य के लिए, उसको नो बोलना पहले से थोड़ा आसान होगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे तरीके से इजी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि पहले 100% मुश्किल था खुद को कंट्रोल करना गलत एक्टिविटीज से। हो सकता है अभी एक बार नहीं बोलने से वो 99% हो जाए। हो सकता है फिर 99% के बाद हम वापस से अगर उसको कंट्रोल करते हैं तो वापस से वो 95% पे आ जाए, वो इच्छा जो है गलत कार्य करने की। तो ऐसे धीरे 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 करके, भले ही इच्छा ना हो, लेकिन हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। हमें ये जो बोलते हैं ना कि विल पावर, लोग बोलते हैं कि अरे मेरे अंदर तो विल पावर ही नहीं है। विल पावर ऐसा कुछ स्टैटिक चीज नहीं होती, विल पावर इज अ डायनेमिक थिंग। विल पावर, हम हर एक एक्टिविटी के साथ अपना विल पावर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। जितनी बार भी हम अपने मन के अगेंस्ट जाके हमारे लिए जो हेल्दी चीज है वो हम करते हैं, उतनी बार हम अपने विल पावर को बढ़ा रहे हैं। विल पावर का मतलब होता क्या है बेसिकली? विल पावर का मतलब होता है हमारे मन के अगेंस्ट जाना, उसको बोलते हैं विल पावर, सही चीज करना। तो ये विल पावर कैसे बढ़ती है हमारी? विल पावर बढ़ती है हमारे माइंड में अच्छे इंप्रेशंस क्रिएट कर करके। तो अच्छे इंप्रेशंस कैसे क्रिएट होते हैं? दो प्रकार से। पहला, कि जो एक्टिविटी मुझे पता है मेरे लिए अच्छी है उसको करना, भले ही मन ना करे फिर भी करना, जबरदस्ती करना। और जो एक्टिविटी मुझे पता है कि मेरे लिए गलत है उसको करने से रोकना, जबरदस्ती खुद को रोकना। उससे हो सकता है आपका मन बोले कि अरे एक बार रोक के क्या फायदा, मैं अगली बार वापस से तुझे प्रॉम्प्ट करूंगा, राइट? एक बार अगर तू ये एक्टिविटी नहीं करेगा तो पूरा जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगा। तो उस टाइम हमें समझना चाहिए कि ये भले ही जिंदगी सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक बार जब मैंने अपने माइंड को नो बोला है और मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, माइंड के हिसाब से नहीं कर रहा, तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल प्राप्त किया अपने मन के ऊपर। थोड़ा सा 1% तो किया है ना एटलीस्ट, और वो 1% आगे जाके मुझे कंट्रोल करने में ज्यादा हेल्प करेगा। अगली बार उतना मुश्किल नहीं रहेगा नो बोलने में। तो ये हुआ पहला। दूसरी बात, कि जो हम हमारे लिए एक्टिविटीज हेल्दी हैं
देखो अभी हमने समझ लिया कि हमारे माइंड में अल्टीमेटली क्या स्टोर होता है। माइंड में अल्टीमेटली स्टोर होता है इम्प्रेशंस, हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस। तो हमारे लिए जो एक्टिविटी अच्छी है, जो हेल्दी है, क्यों ना हम उसको इस तरीके से करें कि हमारे मन को भी अच्छा लगे वो। जैसे जिम का एग्जांपल लेते हैं। जिम में जनरली म्यूजिक चलते रहता है बैकग्राउंड में, तो और एसी वेसी लगा रहता है एकदम, अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं। अल्टीमेटली वही सब जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो कोई गार्डन में भी लगा लेगा, तो वहां पे भी जिम जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिम में ज्यादा खर्चा किस चीज के ऊपर होता है? एसी के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर। वो जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो एकदम एकदम हाँ फिट एंड फाइन रहते हैं इक्विपमेंट्स, और दिखने में भी अच्छे लगते हैं इक्विपमेंट्स। लेना आता है ना। और उसके साथ साथ अलग अलग ऑफर्स निकालते हैं जिम वाले, अलग अलग गिफ्ट देते हैं, एक अच्छा माहौल, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है। तो ये सब चीजें क्यों हैं? जिससे वो जो मेहनत का जो कार्य है उसको थोड़ा जॉयफुल बना पाए, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हमें अच्छा मिल पाए। उसके लिए सब होता है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस माइंड में स्टोर होते हैं। अगली बार माइंड बोलेगा कि अरे ठीक है, भले ही मेहनत करना पड़ा, लेकिन म्यूजिक अच्छा था यार, उस जिम में म्यूजिक अच्छा था और अच्छा लगा, थोड़ा एक ओवरऑल एक अच्छा फील आया वहां पे जाके। तो ये जो फीलिंग्स है ये माइंड में स्टोर होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी मुझे पता है कि मुझे मेरे लिए अच्छी है लेकिन मन नहीं करता, उसको हम ल्यूक्रेटिव तरीके से कर सकते हैं, उसको हम अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि करेले की सब्जी मुझे भी बचपन से पसंद नहीं थी, घर में नहीं पसंद थी, कड़वा सब्जी है, कैसा इसको खाऊं मैं। लेकिन अभी जब मैं इस्कॉन में आया तो यहाँ पे वही करेले की सब्जी को इस प्रकार से बनाते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हो क्या रहा है, करेले का जो बेनिफिट है वो भी मुझे मिल रहा है, और साथ साथ वो टेस्टी बनाया है इसलिए मन को भी अच्छा लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, जो चीज हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, और हमें पता है कि वो मन नहीं करता, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सोच विचार करके हमें इस प्रकार से वो एक्टिविटी को कपल कर देना चाहिए कि हमारा मन को भी अच्छा लगे। जैसे मेहनत का कार्य है तो हम उसको अपना म्यूजिक सुनते सुनते कर सकते हैं, क्योंकि मन हमारा म्यूजिक में लगा रहेगा और एक्टिविटीज होती रहेंगी। पढ़ाई जो है, जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें मजा आए पढ़ने में। हम उसी पढ़ाई के एक्सपीरियंस को अच्छा बना सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से, इंटरैक्शंस के माध्यम से, फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ें, या फिर उसके ऊपर मतलब बहुत अलग अलग तरीके हैं कि हम हेल्दी चीजों को ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं। तब जाके हमारा माइंड भी जल्दी उन चीजों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि माइंड को कुछ मैटर नहीं करता, माइंड को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, एक्सपीरियंस। तो वी कैन क्रिएट अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्दी हैबिट्स। एंड दूसरी बात कि मन नहीं भी कर रहा है फिर भी हमें करना चाहिए अच्छी एक्टिविटीज को। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, धीरे 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 आसान होते जाएगा हमारा माइंड। फिर बाद में हम कभी भूल भी जाएंगे, हमारे दुनिया, हम हमारा शरीर कभी साथ नहीं देगा उस एक्टिविटी के लिए, फिर भी हमारे मन में इच्छा आएगी कि हमें करना है वो एक्टिविटी। तो मन इस तरफ इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा दोस्त बन जाता है। लेकिन उसके पहले कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल के लिए हमें थोड़ा सा नो बोलना सीखना पड़ेगा माइंड को, और यस बोलना सीखना पड़ेगा अच्छी एक्टिविटीज को, और उसको ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा। हरे कृष्णा, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मेरी इच्छा है कि ये जो फोरम है इसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा बॉयज को हम बेनिफिट कर पाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल, हम सभी के जीवन से बहुत रिलेवेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं इसमें। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, पूरा बॉयज का फोरम है, तो हम लोग थोड़ा बिंदास डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अरे फैमिली वाले भी हैं, माता जी भी हैं। तो इट्स अ मोर ओपन डिस्कशन इन दिस फोरम। हरे कृष्णा। बॉयज फोरम की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। थैंक यू सो मच।